नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे हम हमारे खास प्रोग्राम या यूं कहूं आपके खास प्रोग्राम अपनी बात की। बड़े शहरों में जमकर विकास हो रहा है। बाहर से भी लोग बड़े शहरों में रहने आते हैं, काम करने आते हैं, साथ में अपने अपने वाहन भी लाते हैं। जो लोग पहले से इन शहरों में हैं उनके भी वाहन इन्हीं सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कुल मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी दिखाई देने लगती है और निजी ट्रांसपोर्ट जो है उनकी संख्या सड़कों पर बढ़ती जा रही है, जिससे तरह तरह की समस्याएं अब आए दिन बड़े शहरों में हमको दिखाई देने लगी हैं। उनके निदान के लिए भी कई तरह की बातचीत होती रही है, कई सजेशंस आते रहे हैं, प्रशासन भी अपने ढंग से काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट उस रूप में दिखाई नहीं देता कि जब हम सड़क पर निकलें तो ये देख पाएं कि जैम की समस्या नहीं हो रही। कहीं पर बड़े बड़े जो ट्रैफिक जैम लग जाते हैं या गली कूचों में जो अब मोटरसाइकिल निकलने की भी दिक्कतें हो जाती हैं, उस समस्या से निदान नहीं मिल पा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है और आने वाले वक्त में जैसे जैसे विकास बढ़ेगा और विकास जब बढ़ेगा तो फिर लोग उन शहरों की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर विकास हो रहा है, क्योंकि वहां पर रोजगार है, वहां व्यापार है, वहां पर रोजी रोटी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में किस तरीके से अब इस समस्या को अब हमारा देश जो है आने वाले वक्त में डील करेगा, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। नरेंद्र अरोड़ा रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ होंगे। डॉक्टर हेमंत गोयल साहब हैं, एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हैं जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत कर रहा हूँ अपने तमाम मेहमानों का और शुरुआत कर रहा हूँ नरेंद्र अरोड़ा साहब आपसे। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट के नाते से आप जुड़े हैं सर, तो रोड सेफ्टी कि जब हम बात करते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, क्योंकि सेफ्टी पर खतरा जो है वो ट्रैफिक से ही पैदा होता है। जो वाहन चल रहे हैं सड़कों पर उन्हीं से सेफ्टी पर खतरा पैदा होता है। तो ये वाहनों की संख्या सर सड़कों पर बढ़ती जा रही है और इस दर से बढ़ रही है कि जाम अब एक आम बात हो गई है। तो आने वाले वक्त में बड़े शहर जो हैं, खासतौर पर अगर राजस्थान में देखें तो जयपुर एक हॉट सिटी है, मेट्रो सिटी है। लोग बाहर से अलग अलग राज्यों से जयपुर में आते हैं अपना व्यापार जमाने के लिए, रोजी रोटी ढूंढने के लिए। मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं बड़े शहरों की जो ट्रैफिक को लेकर, अगर हम खास तौर पर बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि जितने भी प्रयास अब तक किए जा रहे हैं वो मेनली किए जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, लेकिन ट्रैफिक सेंस डेवलप करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहे। आप अगर चालान के फितरत पे देखें तो चालान उन्हीं चीजों पे हो रहा है जिसमें मोटा मोटी एक्सीडेंट हुआ करते हैं, चाहे ड्रिंक एंड ड्राइव है, हेलमेट नहीं पहनना है, सीट बेल्ट नहीं पहनना है, ओवर स्पीडिंग है। लेकिन जब तक ट्रैफिक सेंस डेवलप नहीं होगा, सबसे बड़ा कारण तो वो है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जाम लगता है। दूसरी बात, हमारे देश की पॉलिसी ऐसी ऑटोमोबाइल को लेकर के कि यहाँ ऑटोमोबाइल लोन सस्ता है, एजुकेशन लोन महंगा है। अब ऑटोमोबाइल को हम प्रमोट करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि हमारी सड़कें, हमारे सड़क को काम में लेने वाले लोग उन कारों को यूज करने के लायक नहीं है, उन व्हीकल्स को यूज करने के लायक नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन उन व्हीकल्स की वजह से जो रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो जाम लग रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से जाम होते हैं। अब किसी भी आप रेड लाइट चौराहे पे चले जाइए, जहां से किसी को राइट मुड़ना है वो लेफ्ट में खड़ा है, जिसको लेफ्ट मुड़ना है वो राइट में खड़ा है, जिसको सेंटर में जाना है वो राइट में खड़ा है। इसके ना तो चालान होते हैं, ना इसके कोई एजुकेशन होती है। मतलब रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक महीना रोड सेफ्टी के नाम पे मना लेता है, लेकिन अवेयरनेस के नाम पर कुछ नहीं करता। रोड सेफ्टी में 4 ई आती है, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इमरजेंसी। इन चारों पर कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, खाली ये खाना पूर्ति हो रही है। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के दम पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। जैसे किस तरह से सर, कैसे टेक्नोलॉजी के दम से कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ बताएं अगर आप इसमें। देखिए, आप जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं, आप ज़ेब्रा लाइन पे भी रुक जाएंगे, आप रेड लाइट पे भी रुक जाएंगे, आपका रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरे में आपकी गलती दर्ज हो जाएगी और चालान आपके घर पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ या तो कैमरे लगे हुए नहीं है, लगे हुए तो आधे खराब हैं, जितने चल रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उनके माध्यम से कुछ चालान जाते हुए नजर नहीं आ रहे। मतलब जनता के बीच में ये माहौल नहीं बन रहा कि ये कैमरे लगा करके हम आपकी गलती को सुधारना चाहते हैं, ऐसा कोई मैसेज ही नहीं जा रहा। लेकिन हेमंत गोयल साहब, एक अगर हम बीते दिनों के कुछ रिकॉर्ड्स देखें या एक माहौल अगर हम देखें, एक जनरल माहौल
एक आम माहौल देखें, आम जनता की समझ से अगर हम देखें तो ये माहौल तो बना है देश के अंदर कि भाई अब ट्रैफिक नियम बहुत सख्त हो गए हैं और अब लंबे लंबे चालान कट रहे हैं, लोगों के कई कई हजार के चालान कट रहे हैं। तो एक ट्रैफिक नियमों को लेकर के कहीं ना कहीं एक सख्ती तो दिखाई दी है बीते दिनों में, लेकिन क्या वो इस लेवल पर है? क्या उसका असर उस तरीके से है कि एक ट्रैफिक का जो सेंस है वो भी डेवलप कर पाए ये चालान? मतलब मैं कह रहा हूं कि चालान कट रहे हैं वो एक ठीक बात है, लेकिन क्या चालान से अब ट्रैफिक सेंस भी डेवलप हो पा रहा है लोगों का? अभी जो नरेंद्र जी बात कह रहे थे वो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि एक तो बेहताशा वाहन बढ़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, पुलिस का रोल चालान काटने पर ज्यादा है, एजुकेट करने पर कम है, उनको जागरूक करने पर कम है। हाँ। उनका फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं है लोगों के साथ, वो केवल पुलिसी अंदाज में बात करते हैं। तो जब तक ट्रैफिक सेंस, अच्छा अब जयपुर मेट्रो सिटी का दर्जा तो लेता जा रहा है, उस शक्ल में तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां पर मेट्रो सिटीज की तरह लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और दूसरा, नफरी कम है, यानी मैन पावर तो है कम, उसके मुकाबले हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी नहीं करना चाहते। अब मान लीजिए सैटेलाइट ट्रैफिक का हम सैटेलाइट तरीके से कोई अगर हम समाधान ढूंढ लें और उसको उसके तरीके से कंट्रोल करने लग जाए, ई चालान घर नहीं पहुंचते, ई चालान होती है लेकिन घर नहीं पहुंचते। तो अब जैसे इतनी सारी समस्याएं हैं, गलियों में लोग बेतरतीब तरीके से गाड़ियों को खड़ा कर देते, उनमें पता ही, आज आमतौर पर शादी ब्याह होती है, जयपुर में जुलूस निकलते हैं, वीआईपी का ट्रैफिक रहता है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन पुलिस का उस तरफ कोई ध्यान है नहीं। लेकिन इसमें हेमंत सर, मैं ये भी एड ऑन करूं, नरेंद्र जी और हेमंत सर दोनों लोग इसमें ये बात कह रहा हूं कि केवल चालान कट जाना सर वो एक अलग विषय हो गया, मतलब वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय ऑफ कोर्स, के चालान जो कट रहे हैं वो क्या पुलिस का बिहेवियर कैसा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वाहनों की जो नंबर्स हैं, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जा रही है कि इससे जब तक ट्रैफिक सेंस डेवलप हो पाएगा, एक सिविल सेंस जो डेवलप हो पाएगा लोगों के अंदर, तब तक मतलब क्या वेट करना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को कि जब तक वो एक जनरल ट्रैफिक सेंस डेवलप हो तब जाकर के चीजें सुधरें? क्योंकि वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो जा रही है कि उनको मैनेज कर पाना ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो ये किस तरीके से इसका हम ट्रैफिक सेंस जो है लोगों के बीच में लेकर के जाएं? क्या प्रोग्राम्स के सरकार की ओर से होते हुए आपने देखे हैं? क्या इसका समाधान है? राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आज हाल ये है कि घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों के पास अलग अलग व्हीकल है, और 4 लोग अगर एक ही साइड में जा रहे हैं तो चारों अलग अलग व्हीकल लेकर जाते हैं। यानी एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना मुवक्किल नहीं है, उतना दुरुस्त नहीं है जयपुर में जितना होना चाहिए। दूसरा, हम पूल ट्रैफिक को, यानी जो पूलिंग सिस्टम होना चाहिए, मानिए ऑफिस में एक साथ लोग जा रहे हैं तो वो अलग अलग व्हीकल लेके जाते हैं, उस तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। ई रिक्शा बेहताशा तौर से बढ़ रहे हैं, वो ट्रैफिक को बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख देते हैं ई रिक्शा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत कमजोर है। ठीक है सर, बड़ी समस्या की राजधानी जयपुर में अनाधिकृत रूप से संचालित बस और टेम्पो स्टैंड से भी ट्रैफिक के इंतजामात चरमरा गए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने तैयार की है, वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद डिस्कशन को दोबारा शुरू करेंगे। इन दिनों राजधानी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं सिंधिकेम बस अड्डे की उस रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि किस तरह जो है अनधिकृत रूप से टैक्सी स्टैंड बनाए गए हैं। यहीं से जो ई रिक्शा है वो संचालित होते हैं, टेम्पो संचालित होते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि पीछे जो है बसों का स्टैंड भी बनाया गया है। ऐसे में इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था के चलते क्या जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है? भले ही प्रशासन की ओर से अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस बेतरतीब ढंग से ऑटो रिक्शा संचालक जो है वो यहाँ खड़े हैं, और ट्रैफिक जाम के जो हालात हैं वो आए दिन इस सड़क पर बन जाते हैं। अक्सर सुबह ऑफिस के समय जब कामगार लोग अपने दफ्तरों तक जाते हैं तो उस समय भी यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थितियाँ बन जाती। बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो जब यहाँ से निकलते हैं तो उस समय भी वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह जो सड़कों पर है प्राइवेट बसें खड़ी हैं बिना किसी स्टैंड के। हालांकि सरकार की ओर से 3 नए जो बस स्टैंड बनाए जाने थे उनको लेकर हालांकि सरकारी
अड़चनों में वो तीनों स्टैंड फंस चुके हैं। लेकिन उसके सरकार की ओर से भले ही प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन अब तक जो है उन पर काम नहीं किया गया। ऐसे में ये बसें बिना किसी स्टैंड के बीच सड़क पर रोक दी जाती है, जिससे कि ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्याएं पैदा होती है। और उसी के साथ साथ जो ठेले हैं, रिक्शे हैं, तमाम वो चीज़ें यहाँ ट्रैफिक जाम के हालात पैदा कर देती है, जिससे कि सिंधी कैंप की ये मुख्य सड़क अक्सर जाम के हालात इस सड़क पर बन जाते हैं। और ऐसे ही हालात जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में है, जहाँ पर बस स्टैंड ना होने के बावजूद भी बसें संचालित हो रही हैं। टेम्पो जो स्टैंड है वो नहीं होने के बावजूद भी टेम्पो संचालित होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के सामने और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। इन बसों को उनके स्टैंड बनाए जाएं, बसों के लिए, टेम्पो के लिए जो टेम्पो स्टैंड है वो बनाए जाएं। तमाम वो चीज़ें जिनको लेकर सरकार बातें ज़रूर करती है, लेकिन अब तक जो है इस पर कठोर कोई भी कार्रवाई सरकार और प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से ये जो बस स्टैंड से अनाधिकृत और टेम्पो स्टैंड से उनकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जयपुर से, राजधानी है जयपुर राजस्थान की, और वहाँ पर वीरेंद्र ये जो अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं ये बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड, ये भी एक बड़ी समस्या जयपुर के अंदर भी होगी। और जयपुर में आमतौर पर तमाम जो अलग अलग सड़कें हैं, चौराहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है ट्रैफिक की, ज़रा बताइए। देखिए राहुल, जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो राजस्थान की राजधानी कही जाती है जयपुर, वहाँ पे एनडीटीवी लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। और आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा तो जाहिर सी बात है, एनडीटीवी सबसे आगे रहता है इन मुद्दों को लेकर, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा, जैसे आपने चर्चा की इसके अंदर, कि जो हर कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी भी आप बस स्टैंड पे जाएंगे तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड अलग से बना होगा, यूनियन की तरफ से बनाया जाता है। वहीं बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड के ऊपर बसें हैं वो व्यवस्थित तरीके से नहीं खड़ी होने की वजह से वहाँ पे जो मेन जो सड़क होती है उसके ऊपर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। वहीं अगर बात की जाए, आपने देखा होगा हमारी जो चोमू सर्किल है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सर्किल के ऊपर जो ट्रैफिक रहता है, इस समय जो ट्रैफिक है वहाँ पे जो ट्रैफिक बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और वजह ये बताई गई वहाँ के ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा कि यहाँ पे जो रोड जो एक तो पहली बात तो रोड संकड़ी रहती है, दूसरा आप देखेंगे कि वहाँ पे लगातार कई साल से पिछली पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से लेके अब नई सरकार राजस्थान के अंदर बन चुकी है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो पुलिया का काम चल रहा है, यानी ओवरब्रिज का जो काम चलाया जा रहा है, जगह जगह सड़कें खोदी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुख्य जो वजह है ये भी है कि ट्रैफिक, जिसकी वजह से जयपुर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या साथ साथ इसके संजय, क्या साथ साथ इसके ये भी एक बात है कि प्रशासन ने भी कई बार ये प्लान सामने आ चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर करने की बात पहले से चलती रही है। जैसे अगर हम देखें कि बॉम्बे की अगर हम बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली मुंबई के थोड़ा महंगा है। मुंबई में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वहां ज्यादा डिस्टेंस, कम पैसों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाकी शहरों में ऐसा नहीं है। तो क्या संजय, राजस्थान के इन तमाम शहरों में जरूरत है इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की और साथ साथ थोड़ा और चीप करने की? बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण आमतौर पर लोगों को हमेशा इसका भुगतान करना पड़ता है और ज्यादा पैसों में हमेशा इनको ट्रेवल करके इधर से उधर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि यातायात नियम को कड़ाई के तौर पर नहीं लागू किया जा रहा है। और जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन लोगों के पास व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण भी ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी विकराल रूप कर ले रही है। और हर जगह ऐसा होता है कि जैसे नया कोई भी अधिकारी आया, वो अपने अनुसार उससे पूरे यातायात नियमों को चेंज करता है।
जबकि उसको अमली जामा तरीके से नहीं पहनाया जाता। उसका पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को लागू की जाए और किस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अरोड़ा साहब, ये भी एक बड़ी बात है कि जो भी नया अधिकारी जिले के अंदर आता है तो फिर वो अपने हिसाब से चीजों को वापस से उसको रेनोवेट करता है, सारे स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से रेनोवेट करता है। शहरों में हम देखते हैं कि आज से 1-1.5 साल पहले जहां पर कोई यूटर्न नहीं था, अब वहां यूटर्न हो गया। 2 साल बाद पता लगता है वो यूटर्न बंद कर दिया गया, अब वो सड़क फिर चालू हो गई, क्योंकि जो नया अधिकारी आया उसने अपने हिसाब से चीजों को स्ट्रैटेजी बनाई। तो ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी, एक कॉमन प्रोग्राम पूरे राज्य भर के अंदर या एटलीस्ट एक जिले के लिए आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल का पूरा मेकओवर करके एक प्रोग्राम बने। और एक बड़ी बात यह भी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से पूरा जोर दिया जा रहा है। तो अरोड़ा साहब, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम दिया जाएगा, विकास के लिए बहुत जरूरी है वो, तो फिर ऐसे में ये भी अपेक्षा करना कि ट्रैफिक कम होगा, वाहनों की संख्या कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, ये दोनों बहुत कॉन्ट्रास्ट करने वाली बातें हैं। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के जो बूम मिल रहा है वो इसको, और इस पर्टिकुलर विषय पर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इनके बीच के कॉन्ट्रास्ट पर अरोड़ा साहब क्या कहेंगे आप? सर, क्या सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन की, सरकार की प्राथमिकता के अंदर ना तो रोड सेफ्टी है, ना ट्रैफिक का प्रॉपर मैनेजमेंट है। आज की तारीख में अगर आप देखो कि हमने मोटर व्हीकल एक्ट में सारे प्रोविजन बढ़ा दिए, पेनल्टीज बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दी, अल्टीमेटली परिणाम क्या हो रहा है? हो सकता है सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा जा रहा हो, लेकिन अगर आप आंकड़े देखोगे तो आप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। जब तक इनकी प्राथमिकता के अंदर ये ट्रैफिक सेंस डेवलप करना नहीं होगा या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों के मन में एक डर नहीं बैठाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा सर। क्योंकि खाली डंडे के जोर के ऊपर किसी भी चीज को सुधारा नहीं जा सकता। अब एग्जाम्पल की बात लीजिए, जयपुर शहर का अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे चौराहे, तिराहे अगर इनकी गिनती करना चाहो तो हजारों की संख्या में है। कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हर चौराहे पे, हर तिराहे पे, हर गली के नुक्कड़ के ऊपर पुलिस वाला खड़ा होगा, डंडा लेकर हमसे कहेगा साहब कि यहाँ हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट पहन लो, तेज मत चलाओ। ठीक बात है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। सारे लोग खुद। और अरोड़ा साहब की बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि उनका खास फोकस इस चीज पे कि ट्रैफिक सेंस को पार्ट ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली बनाना चाहिए। हेमंत सर, आपके पास आ रहा हूं लास्ट एक वाइंड अप कमेंट लेने के लिए कि तब जब हम बात कर रहे हैं तमाम बड़े शहरों में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या की, तब हमारे पास कोटा का भी उदाहरण है। कोटा एक सिग्नल फ्री सिटी है। शांति धारीवाल जब मंत्री हुआ करते थे तब उनका बड़ा रोल माना जाता है कोटा को सिग्नल फ्री सिटी बनाने में। तो एक शहर कोटा भी है जो सिग्नल फ्री सिटी है। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एनडीटीवी ने इतना बर्निंग इशू उठाया है, जयपुर का बच्चा बच्चा इस ट्रैफिक की समस्या से परेशान है। तो एक तो मैं आपसे अनुरोध ये करता हूं कि इस पर आप बराबर इसको फॉलोअप करवाएं और इसको एक बड़ा इशू आप बनाएं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मीडिया का भी इस इशू पर कोई अच्छा ध्यान नहीं गया और बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आने वाले तमाम जो पर्यटक है ना, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन वो पर्यटक कितने परेशान होते हैं। आज कभी भी आप जयपुर की सड़कों पे निकल जाए आपको ट्रैफिक मिलेगा। ई रिक्शा लोगों की सुविधा के लिए यहाँ चालू हुए, लेकिन आज जयपुर में ई रिक्शा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। क्यों नहीं प्रमुख बाजारों को नो व्हीकल जोन हम घोषित कर दें? क्या इस पर विचार किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सर, हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे कि हम लगातार ये जो मुद्दा है ये सिर्फ चर्चा का विषय ही ना रह जाए, बल्कि चर्चा का जो निचोड़ निकलता है वहां तक ये पहुंचे, प्रशासन और शासन के कानों तक ये बात पहुंचे कि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। इस पर आज हमने चर्चा भी किया। अपनी बात यानी राजस्थान की जनता की बात में हम चर्चा कर रहे थे रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नरेंद्र अरोड़ा जी के साथ। हेमंत गोयल साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, तमाम विषयों पर अपनी राय रखते हैं उनके साथ, और हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे उदयपुर और जयपुर से। चारों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ मैं। फिलहाल इस डिस्कशन को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ।